तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 5 आध्यात्मिक गलियारे जो कि आप लोगों के आध्यात्म से जुड़े होंगे। अभी आपको पता है महाकुंभ खत्म हुआ है अभी, तो योगी जी ने जो है 5 आध्यात्मिक गलियारों की बात की है। इसके साथ हम लोग यूपीएससीआर को भी रिकॉल कर देंगे, ठीक है। हाँ, अभी किसी ने लिख भी दिया है अयोध्या, लखनऊ, मथुरा। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा आप लोगों ने। तो चलो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले शामिल हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से इसमें जिले शामिल हैं उनकी बात करेंगे। तो सीधा सीधा लिख देना, उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं, ठीक है। टोटल उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं इसमें? टोटल आपके 5 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से हैं? पहला लिख लेना आप लोग प्रयागराज। पहला लिखोगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। वो हो जाएगा आप लोगों का प्रयागराज हो जाएगा पहला जिला। दूसरा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आप लोगों का मथुरा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा प्रयागराज, दूसरा लिखोगे आप लोग क्या हो जाएगा? मथुरा। दूसरा हो जाएगा मथुरा। तीसरा बताओ आप लोग कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आप लोगों का कौन सा? लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ। 4 नंबर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? प्रयागराज, मथुरा, लखनऊ। एक हो जाएगा अयोध्या, एक हो जाएगा आप लोगों का अयोध्या। और 5वां लिख लेना आप लोग चित्रकूट। क्या हो जाएगा? 5वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? चित्रकूट। ये 5 जिले शामिल हैं किसमें? उत्तर प्रदेश के 5 जो गलियारे बनेंगे आप लोगों के, 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स जो बनेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के साथ आप लोग रिकॉल करना जरा, यूपीएससीआर, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, है ना। यूपीएससीआर फुल फॉर्म लिख लेंगे सारे बच्चे, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से जिले हैं? इसमें टोटल आप लोगों के 6 जिले शामिल है, ठीक है। कितने जिले हो जाएंगे? 6 जिले शामिल हो जाएंगे। कौन कौन से हैं वो 6? पहला लिखो आप लोग, एक हो जाएगा सीतापुर। कौन सा हो जाएगा? सीतापुर। दूसरा हो जाएगा हरदोई, सीतापुर हो जाएगा। एक हो जाएगा हरदोई, एक हो जाएगा कौन सा? रायबरेली। एक हो जाएगा कौन सा? उन्नाव। और बताओ जल्दी से कौन से हो जाएंगे? सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव। चलो इसको ट्रिक के जैसे लिखते हैं, ट्रिक में बना दूंगा आप लोगों को। ट्रिक आप लोगों ने पढ़ भी रखी है पहले, ठीक है। लखनऊ, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, एक हो जाएगा रायबरेली, एक हो जाएगा आप लोगों का उन्नाव। एक और बताओ आप लोग कितने थे? 6 थे ना टोटल? 6 थे या 5 थे? सीतापुर, हरदोई, अच्छा बाराबंकी, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना आप लोग बाराबंकी पहले, ठीक है। यहां पर लिख लेना बाराबंकी, बाराबंकी। फिर हो जाएगा उन्नाव, हर बार, हाँ ठीक है। फिर लिखना रायबरेली, ठीक है। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन करना पड़ा होगा, इसके लिए रायबरेली। और छठा लिख लेना उन्नाव। जो नए बच्चे हैं मैंने उनकी सुविधा के लिए लिखे हैं ये 6 के 6 जिले। ये भी लिख लेना आप लोग, यूपीएससीआर में कितने जिले शामिल है यूपी के? वो 6 जिले आप लोगों के, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली और आपका उन्नाव। नोट कर लिया आप लोगों ने? एक बार जल्दी से कंफर्म करो, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। कुछ बच्चों ने पहले पढ़ रखी है इसकी ट्रिक, लेकिन आज हम लोग फिर उसको एक बार से रिकॉल कर देंगे, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। जल्दी से कंफर्म करो।
तो देखो जो नए बच्चे हैं इस बैच के अंदर, उनके लिए मैं बता रहा हूं, एक लड़की होती है सीता, वो जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो क्या करती है, उसकी जॉब नहीं लग पाती, तो घर वाले सीता की शादी कर देते हैं। ठीक है, सीता की शादी हो जाती है, पढ़ाई लिखाई उसकी बंद हो जाती है, तो सीता की सासू माँ सीता के पास आती है और क्या बोलती है, बोलती है बेटी सीता, सीता वर्ड को हाईलाइट कर लेना, सीता तुमने लाखों बार, ठीक है, तुमने लाखों बार कोशिश की है, बेटी सीता तुमने लाखों बार कोशिश की है और तुम जो है हर बार फेल हो जाती हो। सीता तुमने लाखों बार कोशिश की है लेकिन तुम हर बार फेल हो जाती हो, तो मैं तुम्हें एक राय देती हूँ, ठीक है, राय से बना राय बरेली, मैं तुम्हें एक राय देती हूँ, तुम बेटा मार्केट से ना ऊन मंगवा लो और घर बैठ के स्वेटर बुनो और अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो तुम अपना स्वेटर का बिजनेस करो और अपना जो आगे बढ़ो। हो गई याद आप लोगों को, सीता से बना सीतापुर, लाखों बार कोशिश कर रही है, लाखों से बना लखनऊ, हर बार, हर से बना हरदोई, बार से बना बाराबंकी, राय दे रही है तो रायबरेली, ऊन मंगा दी तो उन्नाव हो जाएगा। 6 के 6 जिले आप लोगों को इसी तरीके से याद हो जाएंगे। अरुण जी क्या हो गया, ट्रिक क्यों ना बताऊं, अगर आपको कोई चीज याद हो रही है तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा ट्रिक, क्यों जी? अगर कोई चीज आपको क्लास में याद हो जाएगी उसकी ट्रिक मैं बताऊंगा जरूर, चाहे आप लोग मना करो या कुछ भी करो। ठीक है, ट्रिक बताने से कंपटीशन बढ़ रहा है क्या कोई, क्यों जी? मैं तो सारी चीजें बताऊंगा देखो, है ना। हाँ चलो, चलो अगली हेडिंग डाल लो, आप लोगों ने नोट कर लिए सारी चीजें, अगली हेडिंग डाल लो, अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा, ठीक है, अंजू राठी राणा लिखो जल्दी से, अंजू राठी राणा क्यों चर्चाओं में है ये अभी, अंजू राठी राणा, कोई बताएगा क्यों चर्चाओं में, जल्दी से, अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा, अंजू राठी राणा लिखेंगे आप लोग। अंजू राठी राणा, तो देखो भारत की पहली कौन बनी है, ठीक है, इसी का हम लोग ध्यान रखेंगे, सारी चीजें आपको क्लास पे कराएंगे। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है, ठीक है, लिख लो आप लोग जल्दी से, भारत की पहली महिला विधि सचिव, लिखो जल्दी से, लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग, भारत की पहली महिला विधि सचिव, अभी अपॉइंटमेंट हुआ इनका, भारत की पहली, भारत की पहली महिला विधि सचिव, विधि सचिव, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना आप लोग, इंडियाज फर्स्ट, लिख लेना इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी, इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी लिख लेना, चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी, ये बनी है, ठीक है, भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा, उसकी बात करेंगे, ठीक है पूजा जी, उसी की बात करेंगे हम लोग, विधि आयोग भी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, कब बना, कौन से एक्ट के द्वारा बना, अभी कौन सा चल रहा है, पिछला कौन सा था, सारी चीजों की बात करेंगे। अब देखो आपके मन में एक सवाल आएगा, ये जो है, ये विधि सचिव जो है, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड, तो लिख लो आप लोग जल्दी से, संबंधित मंत्रालय, यहीं पर लिख लेना, इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है, संबंधित मंत्रालय, या फिर लिख लेंगे आप लोग क्या, रिलेटेड मिनिस्ट्री, इससे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है उसका नाम लिख लेंगे आप लोग जल्दी से, मिनिस्ट्री, तो लिख लेना आप लोग कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय इससे संबंधित है, ठीक है, आपका जो है लिख लो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब जल्दी से आप लोग मुझे इसके मंत्री बता दो कौन है, कानून और न्याय मंत्री कौन है भारत के अंदर, वॉइस स्लो तो नहीं है, आप लोग कंफर्म करो जल्दी से, वॉइस स्लो तो नहीं है,
मैंने धीरे बोलना शुरू कर दिया थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ठीक बताया उमेश जी ने, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, मंत्री लिख लो यहीं पर। अभी मंत्री कौन है इसमें? मंत्री आप लोगों के अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल इसमें मंत्री है। लिखो जल्दी से, क्या हो जाएगा? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, आगे चले। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं अब हम लोग। हाँ चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग विधि आयोग की। विधि आयोग, तो देखो विधि आयोग जो है आप लोगों का, विधि आयोग की बात कर लेंगे, क्योंकि विधि सचिव हम लोग पढ़ रहे थे, तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग विधि आयोग, लॉ कमीशन। विधि आयोग हेडिंग डाल लेंगे सारे बच्चे, विधि आयोग, या फिर लिख लेंगे क्या? लॉ कमीशन। लॉ कमीशन, लॉ कमीशन को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो लिख देना आप लोग, सबसे पहले लिख देना, कैसे लिखोगे? लिख देना यह एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, एक लाइन में लिख देना बस, ऐसी समझने के लिए। क्या है? कार्यकारी निकाय है। इट्स अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। लिख दो जल्दी से, क्या लिखोगे आप लोग? इट्स अ एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, कार्यकारी निकाय है, क्या करता है? कानून वाले मामलों में जो है भारत सरकार को सलाह देता है। ठीक है, हालांकि वो सलाह बाध्यकारी नहीं है, भारत सरकार की इच्छा है तो उनको मानेगी, अदरवाइज मना कर देगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, संविधान में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ देखो, अब विधि आयोग की बात आई है, तो लिख देना आप लोग जल्दी से, ब्रिटिश काल में पहला विधि आयोग। ठीक है, ब्रिटिश काल में पहला विधि आयोग, लिखो जल्दी से आप लोग। ब्रिटिश काल में, इंग्लिश में मैं लिख दूंगा, परेशान मत हो। ब्रिटिश काल में पहला विधि आयोग। ब्रिटिश काल में पहला विधि आयोग कब बना था आप लोगों का? विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ऐसे लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले। फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, है ना, ब्रिटिश पीरियड, ऐसे लिख लेना आप लोग, ब्रिटिश पीरियड। कब बना था? लिख लेना आप लोग 1934 में बना था, 1934 में बना था। और अगर आपसे कोई पूछ ले कौन से एक्ट से बना था, तो चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट कब का? 1833 का चार्टर एक्ट आप लोग लिख लेना, 1834 हो गए। 1834 में बना था, कौन से एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है आपका पहला विधि आयोग बना था भारत के अंदर। वो भी कौन से भारत में? जब भारत आजाद नहीं हुआ था हमारा, 1833 के अंदर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारत को आजादी मिली, है ना, हाँ, जब भारत को आजादी मिली तो फिर उस टाइम पर जो है कब बनाया गया भारत के अंदर? तो सीधा सीधा लिख लेना, स्वतंत्र भारत में जो है पहला विधि आयोग। स्वतंत्र भारत में, इसके अध्यक्ष लिखो पहले, इसके अध्यक्ष लिखो, इसके अध्यक्ष लिखेंगे आप लोग, कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इसको नोट करोगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पहला विधि आयोग कब बना, तो लिख देना 1834 में बना है। अगर पूछे स्वतंत्र भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में कब बना, तो उसका आंसर होगा आप लोगों का 1955 में बना था। हाँ बिल्कुल ठीक बताया शगुन गुप्ता ने, है ना। लिख दो लॉर्ड मैकाले, लिख लोगे आप लोग? इंग्लिश में लिखो क्या इसकी स्पेलिंग? लॉर्ड मैकाले। ऐसे लिख लेना आप लोग। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ऐसे लिखा जाएंगे इंग्लिश मीडियम में। सीधा सीधा लिखो, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग। स्वतंत्र भारत में
पहला विधि आयोग कब बना था आप लोगों का? पहला विधि आयोग, पहला विधि आयोग कब बना था? फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया कब बना था? 1955। इंग्लिश में मैं नहीं लिखूंगा इसको, मैंने बोल दिया इंग्लिश में आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, ऐसे लिख लेना। कब बना? 1955 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष लिखो, इसके अध्यक्ष कौन थे आप लोगों के? MC सीतलवाड़। कौन हो जाएंगे? MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़ ऐसे लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, MC और सीतलवाड़, MC सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद इसका अगर आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो कब से कब तक था? 3 साल के लिए बनाया गया था, 55 से लेकर 58 तक, ठीक है। इसका टर्म पूछ लिया जाए, इसका कार्यकाल पूछ लिया जाए अगर आप लोगों से, इसके टर्म की बात कर दी जाए तो लिख देना 3 साल। पहला विधि आयोग कब बना था? 3 साल के लिए बना था। कब से कब तक? 55 से लेकर 58 तक के लिए। इसको नोट करो जल्दी से आप लोग, है ना। कर लिया नोट आप लोगों ने? एक एक चीज फैक्चुअल बिल्कुल नोट करते चलना मेरे साथ आप लोग। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे, थोड़ी आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, स्वतंत्र भारत में आप लोगों ने पढ़ लिया। अभी आप लोगों ने देखा होगा 22वां विधि आयोग, 22वां विधि आयोग हेडिंग डाल लेंगे, फिर इसके आगे आप लोग 22वां विधि आयोग, 22वां विधि आयोग, जल्दी से हेडिंग डालो। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो किसी बच्चे को तो माइक प्रेस कर देना, मैं उसका कमेंट पढ़ लूंगा, ठीक है। 22nd लॉ कमीशन, 22nd लॉ कमीशन ये कब बना था? कोई बताएगा मुझे आप लोगों में से, कब बना था? जल्दी से बता दो कब बना था 22वां विधि आयोग। टर्म लिख लो पहले, कार्यकाल लिख लो इसका, ठीक है। कितने टर्म के लिए था ये? डेट बता दो कोई बच्चा मुझे। वैसे 2020 से 2024 तक था, हो सकता है एग्जाम में डेट पूछ लिया है आप लोगों से, है ना। क्या था? 19 फरवरी से लेकर 31 अगस्त आप लोग मेंशन करोगे। हाँ बिल्कुल ठीक बताया दरक्षण ने, ठीक है। 19 फरवरी से लेकर जो है 19 फरवरी 2020 से लेकर और आपका 31 अगस्त 2024 तक था, ठीक है। 31 अगस्त 2024 को जो है इसका टेन्योर समाप्त हो गया, ये टर्म आपका समाप्त हो गया है पूरी तरीके से 22वें विधि आयोग का। इसके अध्यक्ष अभी भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि इतनी पुरानी न्यूज नहीं है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? वो थे आप लोगों के ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी इसके क्या थे? आप लोगों के अध्यक्ष बनाए गए थे, ऋतुराज अवस्थी, इनका नाम लिखोगे आप लोग, ऋतुराज अवस्थी। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम लोग। पहले आप लोग कंफर्म करो, यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? यहां तक नोट डाउन कर लिया? ऋतुराज अवस्थी, क्लियर है सारी चीजें यहां तक? ये तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे ना, ऋतुराज अवस्थी मैगजीन में भी अवेलेबल है। अब हेडिंग डाल लो 23वां विधि आयोग। 23वें विधि आयोग की हम लोग बात करेंगे। 23वां विधि आयोग, 23वां विधि आयोग, इसी के साथ रिकॉल कर दो उसको भी। ट्वेंटी थर्ड लॉ कमीशन, 23rd लॉ कमीशन। कोई बच्चा बताएगा मुझे इसका टर्म कितना है, कार्यकाल कितना रहेगा? इसका टर्म बता दो, टेन्योर कह दो या टर्म कह दो आप लोग। कौन बच्चा बताएगा? देखते हैं, जल्दी से बता दो इसका कब से कब तक रहेगा। अब देखो 31 अगस्त को ये खत्म हुआ है, ठीक है, 22 वाला, तो श्योर सी बात है, सीधी सी बात है, ये स्टार्ट होगा आप लोगों का 1 सितंबर से, ठीक है। 1 सितंबर से होगा, 1 सितंबर 2024 से लेकर, और आप लोगों का कब तक रहेगा? जब सितंबर से आया और 3 साल इसका कार्यकाल है तो 31 अगस्त तक जाएगा, ठीक है। 31 अगस्त 2027 तक ये रहने वाला है आप लोगों का। कितना हो जाएगा? टर्म लिख लेना ब्रैकेट में, 3 वर्ष,
3 साल तक के लिए आपका वैलिड रहेगा। 3 साल तक जो है सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इसके अध्यक्ष लिखेंगे आप लोग बीपी सिन्हा। बीपी सिन्हा लिखोगे आप लोग। बीपी सिन्हा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे आप लोगों के। कौन? बीपी सिन्हा। जल्दी से नोट करो, ठीक है। तो अब ये आप लोगों का टॉपिक जो है हमारा, हम लोगों ने जो है अंजू राठी राणा के बारे में पढ़ लिया, उसके साथ हम लोगों ने विधि आयोग को देख लिया। तो सारी चीजें जो है आप लोगों का ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।